ऐसे O2 plus HCl followed by H2O. कौन सी रिएक्शन है? कौन सा आपकी आवाज नहीं आ रही है और बहुत इंटरप्शन हो रही है भी। अब इसमें एडजस्ट कर रहे हैं, शायद थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। करो तो हम सारे और आज फ्री में ना हाँ जी, 12th मेडिकल whose roll number 20। 12th मेडिकल रोल नंबर 20, फटाफट आओ। Who is 20? हेलो बेटा, what is the answer for second question? Which reagent is used to convert primary amine into alcohol by diazonium salt formation? C option. C option क्या है? C option क्या कुछ क्या है उसमें? Read out the answer. Don't give me just ABC option. NaCO2 plus HCl followed by water. Followed by water. कौन सी रिएक्शन? रिएक्शन का नाम क्या है उसका? बोलो। Nitrous acid. उस रिएक्शन का क्या नाम है? जो ये रिएक्शन इसमें हो रही है, रिएक्शन का क्या नाम है? इस रिएक्शन का नाम है डायएज़ोटाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा? आपके पास पहले प्राइमरी अमीन है, इस प्राइमरी अमीन में अगर आप NaNO2 और HCl में हो तो पहले डायज़ोनियम क्लोराइड बन जाएगा और फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, प्लीज सर। सीरियल ऑर्डर में चलते रहो। 12th मेडिकल, इसके बाद बेंच पे जो नेक्स्ट स्टूडेंट है एक एक करके आते रहो। Third question. To convert an amide into primary, the reaction used is amide बनाना हो, एक कार्बन कम का कौन सा रिएक्शन आप यूज करते हो? Read out the option. Don't give me ABCD. इतना क्लियर नहीं होता है फिर। एल्डिहाइड थैलेमाइड सिंथेसिस में अमाइड से अमीन नहीं बनता बेटा। में रीअरेंज। अच्छा चलो, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन एग्जैक्ट उसका नेम है। अगर अमाइड में आप प्रोटीन डाल रहे हो पहले बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, जितनी आप लोगों को हो रही होगी उससे ज्यादा मुझे हो रही है। ठीक है, तो आप आराम से बैठो ताकि फिर हम असाइनमेंट खत्म कर सके जल्दी से। ठीक है, तो बोलो। डिस्टर्बेंस दोनों तरफ से हो रही है क्योंकि कुछ इसमें चेंजेस हो रहे ताकि आप इजीली देख सको। अभी आपको दिख रहा है क्या बोर्ड? ठीक है, तो अब ये एक कार्बन कम का जब आपको अमीन बनाना होता है तो इसको हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन बोलते हैं। ठीक है, अमाइड में ब्रोमीन डालते हैं बेस की प्रेजेंस में तो ये एक कार्बन कम का अमीन बनता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाओ।
Okay, next question is the best method to prepare pure primary amine from an alkyl halide. कौन सा बेस्ट? हाँ जी, Reduction of nitro compounds. reduction of nitro compounds. बेस्ट मेथड है वो. क्यों है बेस्ट मेथड? Ma'am, पढ़ाया? हाँ, B option Gabriel synthesis. अब तो तुमने चेंज कर दिया मुझे पूछने पे. ठीक है, इसका आंसर गैब्रियल सिंथेसिस ही है. ठीक है, वो बेस्ट मेथड है. बनता तो दोनों से, नाइट्रो से भी बन जाएगा, गैब्रियल सिंथेसिस से भी बन जाएगा. ठीक है, बेस्ट मेथड गैब्रियल सिंथेसिस का है. नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाओ. Ma'am, हाँ B जी, option. मुझे क्वेश्चन तो पढ़ने दो. When aniline reacts with NaNO2 and HCl at 0 to 5 degrees Celsius followed by CuCl, the product formed is Benzonitrile. बेंजोनाइट्राइल. बेंजोनाइट्राइल क्या फॉर्मूला होता है उसका? C6H5. 6H5 Cl. Cl. ठीक है, बैठो. नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाओ. Ma'am, एट क्वेश्चन आपने किया है क्या? 6th और 7th पढ़ा है कहीं? sixth question. Primary amine is converted into NO2. ये पढ़ा है आप? No, ma'am. तो फिर कहाँ से आ गया आपका आंसर? फिर 8th क्वेश्चन पे आओ. एनिलीन टू नाइट्रोबेंजीन कैन बी अचीव्ड बाय. कैसे बना सकते हो आप एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन? कैसे बना सकते हो? A option. ये ऑप्शन क्या है? Oxidation. पढ़ा है वैसे आपने? पढ़ा है कि नहीं? हाँ या ना तो करो. Ma'am, conversion to ketone aniline to nitrobenzene. एनिलीन नाइट्रोबेंजीन नहीं की होगी आपने, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन की होगी. तो नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन से एनिलीन बनता है, एनिलीन की ऑक्सीडेशन से नाइट्रोबेंजीन. बैठो. स्टूडेंट आ जाओ. बेटा, फेनामाइड से इथाइलामीन बनाना है. फेनामाइड iamine. Reaction is used to do this. Hoffman degradation. Hoffman degradation. Set. अब I give you 5 minutes. पहले 2-3 पार्ट अपनी कॉपी में लिख लो. मैं किसी रैंडम बच्चे को चूंगी. नहीं है, अपने अपने बनाओ. कन्वर्जन जितने होती है, अगर सारा स्टेप नहीं होता, जितना जितना समझ आता है उतना उतना ट्राई करो पहले. जो नहीं कर रहे हैं वो कर चुके हैं या उनको आता है?
ये आता ही नहीं है कि करना है। चलो लेट्स डिस्कस फर्स्ट टू at least. So first one is nitrobenzene to benzoic acid. Nitrobenzene to benzoic acid. हाँ जी, 12th नॉन मेडिकल। आप में रोल नंबर 10 है कोई? 10 नहीं है तो 11 आ जाओ, 11 नहीं है तो 12 आ जाओ, 12 नहीं है तो 13 आ जाओ। जो पहले आता है वो आ जाओ। अनम्यूट कर लो बेटा, मैंने म्यूट किया था। यस मैम। बोलो कैसे बना सकते हैं? नाइट्रोबेंजीन में बना देती हूँ, आप मुझे हेल्प कर सकते हो। इसके बाद क्या करें नेक्स्ट स्टेप में? हमें पहुंचना है बेंजोइक एसिड तक जिसपे है COOH। हाँ जी बेटा बोलो। मैं HONO से हम पहले हम करवा देंगे मैम। क्या करा देंगे? HONO से रिएक्ट करा देंगे। फिर में हमारे पास N+ और Cl में आ जाएगा मैम। अच्छा, उसके बाद KCN से मैम करा देंगे। इसके बाद KCN से करा देंगे, फिर क्या आ जाएगा? हमारे पास मैम CN में आ जाएगा मैम प्रोडक्ट और बेंजीन में, और उसमें हाइड्रोलाइसिस करा देंगे इसके बाद आगे। वेरी गुड। तो सबसे पहले तो क्योंकि ये नाइट्रोबेंजीन है, आपको अगर डायजोटाइजेशन करानी है तो आपको इसको एनिलीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एनिलीन में कन्वर्ट करने के लिए आपको रिडक्शन करनी पड़ेगी, H2PD या SNHCl, FeHCl कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। फिर आपको इसमें डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए NaNO2 और HCl 273 से 278 केल्विन पर इसको ट्रीट करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था जितनी भी कन्वर्जन है एनिलीन की वो थ्रू डाइजोनियम की होती है। अब हमें यहाँ पर कार्बन चाहिए, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, तो COOH चाहिए। तो कार्बन की सोर्स क्या होगी? हमें यहाँ पर कुछ कार्बन की सोर्स लाने के लिए पहले नाइट्रोजन को हटाना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं हटाया जा सकता,
हम उसको पहले एनिलीन में डाइजोनियम में कन्वर्ट करके अगर यहाँ KCN डाल दें तो N2 निकल जाएगा, KCl निकल जाएगा और यहाँ CN लग जाएगा। और पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस से हम COOH बना देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट वाला। फिर सेकंड पार्ट है हमारे पास बेंजीन टू मेटा ब्रोमोफिनोल। ठीक है, हाँ जी। 12 नॉन मेडिकल रोल नंबर 15 है, 16, 17, हाँ जी बेटा। तो आई स्टार्ट विद दिस, मैं बेंजीन बना देती हूँ और यहाँ पर है मेटा पे ब्रोमो और ये फिनोल। ठीक है, तो आपको ब्रोमीन भी लगाना है और OH भी लगाना है और एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे भी ये होने चाहिए। तो आपने क्या सोचा, कैसे करोगे, क्या लगाओगे पहले? पहले मैम हम नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे NHO3 के साथ ऐड करके। क्यों, नाइट्रो तो इसमें चाहिए ही नहीं। मैम उसको आगे कन्वर्ट करेंगे डाइजोनियम सॉल्ट में। अच्छा, फिर उसके बाद मैम हमें लास्ट में वाटर के साथ ऐड कर कर हमारा M-ब्रोमोफिनोल आ जाएगा। तो ब्रोमीन तो आएगा ही नहीं, वो तो OH आ जाएगा। ब्रोमीन कब लगाएंगे? आपने बोला कि हम इसको पहले नाइट्रोबेंजीन बना देंगे ताकि वो इसकी डायजोटाइजेशन करके और उसमें पानी डाल के हम ओफिनोल बना लें, फिर इसके बाद यहाँ पर ब्रोमिनेशन करेंगे। मैम जो हमारा थर्ड स्टेप होगा उसको हम Br2 के साथ रिएक्ट करेंगे, सेकेंड स्टेप यहाँ पर यस। क्यों, यहाँ पर करने में क्या प्रॉब्लम है? मैम यहाँ पर हमारे पास ब्रोमीन आ जाएगा। नहीं, तो अगर मैं यहाँ पर ब्रोमिनेशन करूँ तब क्या प्रॉब्लम है? तब नहीं आ जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमिनेशन यहाँ करने की क्या जरूरत है? और फिर यहाँ पर मेरे पास नाइट्रो ग्रुप है, चलो मैं डाइजोनियम से फिनोल भी बना दिया था। फिर आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि वहां मैं ब्रोमिनेशन नहीं कर सकती क्या? मैंने फिनोल बना दिया तो अब मैं ब्रोमिनेशन नहीं कर सकती हूँ क्या? ऐसा हो नहीं सकता। बोलो। मैम पता नहीं। अच्छा बैठो, अब ध्यान से सुनना कि मैं ऐसे क्यों पूछ रही थी। देखो बेटा, आपके पास यहाँ पर जो दो ग्रुप सब्जी लगे हैं, अगर वो आपस में मेटा पोजीशन पे हैं, आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी ये ग्रुप लगेगा, पहले जो भी यहाँ पर लगेगा वो डिसाइड करेगा कि अगली चीज किस पोजीशन पे लगी। अब देखो, यहाँ पर आपके पास था बेंजीन था, ठीक है, बेंजीन पे आपको OH और Br लगाना था, ठीक है। अब अगर मैं पहले OH का जुगाड़ कर लेती हूँ, पहले मैं OH यहाँ लगा लेती हूँ, उसके बाद ब्रोमिनेशन हो, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है OH, क्योंकि जब रेजोनेंस होती है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो मतलब ये मेटा पे नहीं लगेगा। और अगर मैं बेंजीन से पहले यहाँ पर ब्रोमीन लगवा देती हूँ और फिर OH लगाने की कोशिश करती हूँ, जो कि वैसे नहीं लगेगा क्योंकि पहले आपको नाइट्रेशन करानी पड़ेगी, NO2 करोगे तो NO2 भी मेटा पे नहीं लगेगा। अगर आप कराते हो NO2
NO2 के बाद उसको एनिलीन में रिडक्शन करवाते हो, फिर एनिलीन से डाइजोनियम बनाते हो और डाइजोनियम में पानी डाल के OH लगाते हो। तब ये सब अगर ब्रोमीन पहले लग गया तब भी ये सब पैरा पोजीशन पे ही चीजें लगवाएगा, जो भी आगे प्रोसेस आप फॉलो करोगे वो पैरा पे ही होगी। तो इसका मतलब ना आप पहले OH लगा सकते हो इसमें, ना आप पहले BR लगा सकते हो इसमें, क्योंकि दोनों आपस में पैरा डायरेक्टिंग रहेंगे या ऑर्थो। लेकिन हमें चाहिए क्या? मेटा। तो मेटा डायरेक्टिंग चीज हमको इसमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, इसीलिए हमें पहले नाइट्रो इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले अगर आप इसमें नाइट्रेशन करते हो HNO2 और H2SO4 डाल के, तो उससे होगा क्या कि इसमें नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप की हमें सिर्फ ये जरूरत है कि हमारी जो ब्रोमीन है वो मेटा। So before proceeding to diazonium salt and hydrolyzing it to make it phenol, उससे पहले ही ब्रोमिनेशन करवा के रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार अगर ये NO2 से आपने एनिलीन बनवा लिया तो फिर वो फिर से पैरा पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ब्रोमिनेशन इसकी यहाँ पर करवा लो। ठीक है, और ये NO2 ग्रुप जो है यहाँ पर पेटा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करा लेगा। उसके बाद आप इसमें रिडक्शन करवा सकते हो H2PD डाल के, तो ये NO2 से NH बन जाएगा। उसके बाद आप इसमें डाई एजोटाइजेशन करवा सकते हो, तो ये NH2 से N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप इसकी हाइड्रोलिसिस करके, सॉरी पानी डाल के इसमें सिंपल फिनोल बना। ये रीजन था पहले नाइट्रेशन कराने का, और नाइट्रेशन के इमीडिएटली का OH कराने का। ठीक है, नेक्स्ट टू आई गिव यू 5 more minutes, ट्राई दैट। पर सिर्फ कॉपी मत करो, सोचो कि ये सोच के करना पड़ेगा। एक बार देख के फाइन ठीक है कि आपको अपने आप से नहीं आप सोच सकते हो, पर मैंने आपको बोला जो बेंजीन रिंग वाली चीजें हैं वो थ्रू डाइजोनियम जाएंगी, और ऑर्थोपेरा वाला आपने ध्यान से रखना है कि दो चीजें अगर लगी हैं तो वो आपस में किस पोजीशन पे एक दूसरे को डायरेक्ट कर सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग पहले वो चीज लगाओ जिसके अकॉर्डिंग सेकंड लगती है, वो तभी जब करोगे। नेक्स्ट ट्राई करो, फिर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ नेक्स्ट 2 पार्ट्स।
किया बेटा आपने? मेटल आ जाओ, फर्स्ट बेंच वाले आ जाओ, एक एक पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। बहुत लिख लिया तुमने। चलो आओ, अनम्यूट योर माइक। आपका है बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। तो हम बना देते हैं, बेंजोइक एसिड है बेंजीन पे COOH और एनिलीन है बेंजीन पे NH2। हाँ जी बेटा, क्या किया आपने इसमें? मैम पहले SO बोलो, जोर से बोलो थोड़ा सा। मैम SOCl2 से करवाते फिर क्या हैं सी मैम बेंजीन के ऊपर COCl आ जाएगा। अच्छा, वो वैसा क्यों किया आपने? क्यों किया? मेरे को COCl बनाने की क्या जरूरत है? मुझे तो NH2 लगाना है। कैन यू टेल मी द अप्रोच कि आप लोग सोचते कैसे हो कि क्या करना है इस क्वेश्चन में? ये थॉट कैसे आता है आपके माइंड में कि मुझे ये करना है? मैम इसका OH Cl हटाना है, कैसे हटेगा? कार्बन ही हटाना है, हमें पूरा ही हटाना है और उसकी जगह NH2 लगाना है, तो कैसे हो सकता है ये? सॉरी बेटा, आवाज नहीं आई क्लियर, फिर से बोलना पड़ेगा। NH3 का एक्सेस दे देंगे। कैसे NH3 का एक्सेस में ले लेंगे, उससे क्या होगा? CONH2 बन जाएगा बेंजीन। फिर Cr2 और OH से बनेंगे ब्रोमीन और ऑक्सीजन। वो किस लिए? मैम फिर वो कंपाउंड बन जाएगा हमारा, जो एनिलीन बन जाएगा। मुझे रिएक्शन तो बता दी, तुम सच सच बताओ। देखो मेरे को और कुछ नहीं, मेरा मकसद है कि आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप हो कि क्या सोचें, कैसे कि होगा, क्या क्या करना है, अपने आप से कैसे दिमाग में आ सकता है। ठीक है, बैठ जाओ, बैठो। बात ये नहीं है कि आप रिएक्शन रट के जाने की इसमें जरूरत नहीं होती है कि हाँ हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, हमने पढ़ा है क्योंकि ऐसा होता है। देखो, अगर आपको बेंजीन पे NH2, आपको नाइट्रोजन की सोर्स चाहिए जो कि अमोनिया से होती है। ठीक है, अब दूसरी बात, आप अगर यहाँ पर एसिड, आपने एसिड वाले चैप्टर में ये भी किया है कि आप एसिड और बेस को अगर रिएक्ट करो तो वो सॉल्ट बना लेता है। ठीक है, तो वैसे तो आप ये भी कर सकते हो कि इसमें अगर आप अमोनिया डाल दो तो ये सॉल्ट बना देगा COO नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव, और अगर आप इसको हीट करो इसको तो ये CONH2 बना देगा। आपको जरूरी भी नहीं है बेंजोइल क्लोराइड, और सेम मेथड, कोई जरूरत नहीं होती है कि सेम ही चीज फॉलो की जाए। तो आप ये भी चीज कर सकते हो। अब ये मेरे माइंड में क्यों आई, क्योंकि मैंने एसिड सोचना है। एसिड में मैं सोचूंगी कि एसिड के साथ हमने कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं अमीन वाले चैप्टर को। तो एसिड के दो ही रिएक्शन है जो ज्यादातर यूज होते हैं। एक पीछे वाला आपने किया था कि साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है, उसमें नाइट्रोजन भी है और वो आगे एसिड भी बन रहा है। एक ये रिएक्शन, और एक ये एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ये आपको एसिड और नाइट्रोजन अमीन्स वाले चैप्टर को रिलेट करने वाली दो इक्वेशंस हैं जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है।
जब भी आप एसिड से अमीन वाला कुछ भी कर रहे हो, ये दो रिएक्शन का यूज जनरली होता है, तो वो याद रखना है, ठीक है। और अगर मुझे कार्बन को ऐड करना होता है कहीं पे, या तो मैं केसीएन लगा सकती हूँ या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज होता है जनरली, क्योंकि बाद में अभी तो आप फिर भी चैप्टर का आइडिया लगा लेते हो, जब फाइनल में आएगा तो आपको ये चैप्टर वाइज थोड़ा ना चलेगा कि आज हम एल्डिहाइड ही करेंगे, आज हम अमीन्स वाला ही करेंगे, ठीक है। तो उसमें आपने ध्यान रखना है कि जब भी कार्बन बढ़ाना है या केसीएन या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज होता है, और कार्बन कम करने के लिए हमने यहाँ पर दो तरह की रिडक्शन की है। अगर मुझे यहाँ से ही बेंजाइलअमीन बोल देना, तो इसी को रिड्यूस करके मैं CH2NH2 बना दूंगी, अमाइड तक सेम रहेगा, बेंजाइलअमीन में सिंपल रिडक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे कार्बन को खत्म करना है, तो मुझे हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करनी पड़ेगी, जिसमें मुझे इसमें ब्रोमीन और KOH डालना पड़ेगा, ताकि इसका ये CO यहाँ से निकल सके। तो बात ये नहीं है कि आप वो रिएक्शन आए, रिएक्शन रटना ये जरूरी नहीं है कि जो आपके एनसीईआरटी में दिया है वही आएगा, आता भी है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आ जाता है, लेकिन आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होनी चाहिए कि हमें इस आंसर को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एनिलीन 2246 ट्राई ब्रोमोफ्लोरो बेंजीन, ठीक है। हमारे पास है यहाँ पर एनिलीन NH2, और हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो बना है 246 ट्राई ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। अब एनिलीन का हमने किया था कि ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर आप इसकी ब्रोमिनेशन करते हो तो ये 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बना देता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। लेकिन अब मुझे यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर NH2 नहीं चाहिए, फ्लोरीन चाहिए। तो मैंने कहा रिंग वाले जितने भी नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होंगे एनिलीन वाले, वो थ्रू डाइजोनियम ही जाते हैं, क्योंकि ये चीजें बनाना बहुत आसान होता है, इजीली बन जाते हैं। तो बस यहाँ पर इसमें डायएजोटाइजेशन करानी है, Na2 और HCl, और ये बन जाएगा N2 पॉजिटिव नेगेटिव, 3 जगह है आपके पास ब्रोमीन, और फिर आप इसमें अगर डाल दोगे HbF4 तो वो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। HbF4 डाल के हीट कर देना है, वो फ्लोरीन लग जाएगा N2Cl की जगह, ठीक है। दिस वाज योर फोर्थ पार्ट। कमिंग टू फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट है आपका बेंजाइल क्लोराइड टू पैरा क्लोरोएनिलीन, पैरा क्लोरोएनिलीन नहीं, पैराफिनाइल इथेनिक, ठीक है, मुझे लग गया बेंजाइल क्लोराइड टू फिनाइल इथेनामीन। अब देखो इसमें बेंजाइल क्लोराइड है आपके पास, बेंजीन पे CH2 फिर Cl, और यहाँ पर 2 फिनाइल इथेनामीन, सेकेंड कार्बन पर फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल मतलब हाँ जी, फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग एज सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 फिनाइल इथेनामीन। अब यहाँ पर देखो कार्बन बड़ा है, इस इन दोनों में यही फर्क है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपको कार्बन बढ़ाना है, या आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हो या आप साइनाइड का यूज करते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर KCN डाल दूं तो यहाँ पर बेंजीन के साथ CH2CN बन जाएगा। बस अब साइनाइड की रिडक्शन कर दो, ये ट्रिपल बॉन्ड था यही टूट के CH2NH2 बन जाएगा। आप इसकी रिडक्शन कर सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल के भी, ठीक है। तो आपने कार्बन बढ़ाने के लिए KCN का यूज किया है इसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपके पास क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरोएनिलीन, क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरोएनिलीन।
तो पहले तो अगेन हम बनाते हैं स्ट्रक्चर ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या से क्या बन रहा है, तो उसका कैसे हम फिर जुगाड़ कर सकते हैं उसको लगाने के। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्लोरीन है और मुझे क्या चाहिए, साथ में उसके NH2 चाहिए। अब NH2 ग्रुप हम डायरेक्ट नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, सबसे कॉमन नाइट्रेशन, ताकि NO2 लग जाए और फिर उसके बाद रिडक्शन कर देंगे ताकि वो NH2 बन जाए। तो नाइट्रेशन के लिए H2O3 और H2SO4 मैंने इसमें पुट किया, तो यहाँ पर पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग गया। और अगर आप इसमें H2PD डालते हो तो इसकी रिडक्शन होके NO2 से NH2 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 7th पार्ट। ये तो डायरेक्ट है, इसमें तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 7th है बेंजामाइड टू ये एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन हो, ठीक है। ये वाला भी डायरेक्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज में, एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन। लेकिन अगर आप एनिलीन की डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कर देते हो तो वो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन दे देता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड पुट करेंगे, CH3PO दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। इससे क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से OCOCH3 निकल जाएगा और यहाँ पर N के साथ H और COCH3 जुड़ा रहेगा, जो कि हम इसकी प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, ताकि जो नाइट्रोजन है वो रेजोनेंस में यहाँ इन्वॉल्व रहे और उसकी ये ऑर्थो पैरा पोजिशन थोड़े लेस एक्टिवेटेड हो। पैरा क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, सिमेट्रिकल है, तो वहां वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जब हम इसमें अब ब्रोमिनेशन कराएंगे एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो ये NHCOCH3 के साथ इधर ब्रोमीन लग जाएगा। और फर्दर अगर मैं यहाँ डालती हूँ H पॉजिटिव या OH नेगेटिव, तो ये बन जाएगा वापस से NH2 और ये Br। डायरेक्ट केमिकल प्रॉपर्टी है एनिलीन। अब नेक्स्ट देखो 8th पार्ट। 8th पार्ट है बेंजामाइड, बेंजामाइड टॉलुइन। ठीक है, बेंजामाइड क्या है, बेंजीन पे CONH2 ग्रुप है, ठीक है, और टॉलुइन है बेंजीन पे CH3, ठीक है। अब मुझे कार्बन तो चाहिए लेकिन अमाइड नहीं चाहिए। अब हमने ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं पढ़ी जिससे आप डायरेक्टली अमाइड से उसको नॉर्मल हाइड्रोकार्बन में चेंज कर सको, ठीक है। तो मतलब मुझे ये अमाइड ग्रुप तो कहीं से हटाना ही पड़ेगा। अब हटाने के लिए भी हमने कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं की, पर हटाने का हमें ये पता है कि हाँ, अगर डाइजोनियम में कन्वर्ट करते हैं तो डाइजोनियम में कन्वर्ट करके हटाया जा सकता है, उसके बाद CH3 अलग से लगाया जा सकता है, ठीक है। तो डाइजोनियम में भी कन्वर्ट करने के लिए अमाइड से डाइजोनियम नहीं बनती है, डाइजोनियम बनती है अमीन से, ठीक है। तो एनिलीन से बनेगी। तो इस CO को अगर मैं हटा के इसको पहले एनिलीन बना दूं और उसके बाद फिर इसका डाइजोनियम करा दूं, और डाइजोनियम से N2Cl को हटाने के लिए
मैं इसमें H3PO2 और वाटर या फिर इथाइल अल्कोहल यूज करके सिंपल बेंजीन बना दूं और फिर बेंजीन की रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा दूं, तब ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको अप्रोच चाहिए और वही रिएक्शन चाहिए जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है। ठीक है, तो अप्रोच ये कि भाई सीधे तो होगा नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा। और मैंने बोला जो भी अमीन वाले हैं सोचो कहीं से डाइजोनियम यूज हो रहा है उसमें कि नहीं, आपको हर रिएक्शन में दिखेगा ही कि हो जाता है। ठीक है, लेकिन डाइजोनियम के लिए अमीन चाहिए, तो हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करा दो और इसमें आप ब्रोमीन डलवा दो, KOH की प्रेजेंस में एनिलीन बन जाएगा। यहाँ NaNO2 और HCl डलवा दो, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे डाइजोनियम बन जाएगा। यहाँ डाइजोनियम का N2Cl हटाने के लिए H3PO2 और वाटर एंड देन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से आप CH3 इसमें लगवा सकते हो। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 8 हो गया। 9 पार्ट एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। 9 पार्ट है एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। अब एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल, एनिलीन हो गया ये और फिर बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजीन पे CH2 और फिर OH। अब देखो फिर से पहली बात NH2 ग्रुप हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, कार्बन हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जैसे पिछले वाले रिएक्शन तक जो था वो सेम हमारा चल पड़ेगा कि यहाँ पर एनिलीन वाली पोजीशन पे ऑलरेडी हम हैं और कार्बन हम यहाँ से यहाँ तक सेम रिएक्शन रिपीट करके कार्बन उस पे लगा सकते हैं। एक रिएक्शन ढंग से करोगे अगले में आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इसमें एनिलीन में डाइअज़ोटाइजेशन करा के बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना के H3PO2 और वाटर डाल के बेंजीन बना के फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा के C3 यहां तक तो हो जाएगा, पर अभी भी बात नहीं बनी। आपको CH3 से CH3OH बनाना है, लेकिन हमने ये रिएक्शन भी डायरेक्ट नहीं किया हुआ कि हमने H को हटा के कहीं OH लगा दिया हो, नहीं किया। ठीक है, हमने पर ये जरूर किया है कि टोलुइन की साइड चेन हेलोजनेशन करा के, जो हमने एल्डिहाइड वाले चैप्टर में की है कि लाइट की प्रेजेंस में अगर आप इसकी क्लोरीनेशन करते हो तो ये साइड चेन हेलोजनेशन कर देता है। अब उस चैप्टर में हमने 2 जगह क्लोरीन लगाया था, हमें एक ही चाहिए क्योंकि हम इस क्लोरीन को फिर OH से रिप्लेस कर सकते हैं, जो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में किया था कि Cl नेगेटिव को OH नेगेटिव से रिप्लेस किया जा सकता है, तो यहाँ Cl से फिर OH लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये एक चैप्टर तक तो नहीं रह गया सीमित, यहाँ पर ये नाइट्रोजन वाला आ गया। ठीक है, यहाँ ये हाइड्रोकार्बन आ गया, यहाँ पर ये हेलोएल्केन्स आ गया। तो ऑर्गेनिक कभी ऐसा नहीं होता कि एक चैप्टर करके चल जाओ वो वाला छोड़ दिया मैंने, इट इज इंटर रिलेटेड, इनफैक्ट +1 +2 भी इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो पूरा ऐसे आपको करना पड़ता है अगर आप करना चाहते हो। चलो बाकी तो आप ये कर सकते हो। सर मैं आपसे पूछना चाहती थी कि बायोमोलिक्यूल्स में तो इतना नहीं है चीजें,
तो मैं चाह रही थी सॉल्यूशन चैप्टर का वैन हॉफ फैक्टर पे हम थोड़ा काम कर लें, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वैन हॉफ पे ही आते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि हम ये कर सकते हैं वैन हॉफ, ठीक है ना? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी आपको देखो बाकी का मुझे जहां तक लगता है कि सॉल्यूशन चैप्टर में बाकी तो कर लेते हैं बच्चे, लेकिन वैन हॉफ में अटकते हैं। और वैसे ही जो भी इम्पोर्टेंट फिजिकल पार्ट के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है मैं वो डिस्कस करना चाहती हूँ। तो थोड़ा सा अगर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेसिक फॉर्मूला वैन हॉफ के फॉर्मूला याद करके आ जाओ, तो नेक्स्ट टाइम हम वैन हॉफ के ऊपर क्वेश्चंस कर लेंगे। विल दैट बी ओके? बच्चों को भी मैं थोड़ा सा वैन हॉफ समझा भी दूंगी। और जो दो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी में वैन हॉफ के, आप वो थोड़ा सा पढ़ के आना, ताकि जब मैं बताऊं तो आपको समझ आए कि मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, चलो सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, कंप्लीट दिस असाइनमेंट। अभी न्यू वर्ड